My dear friend, welcome to my channel. Today we discuss any compulsory work. So, how will speak English and how to make English translation. जहाँ पे कहीं वार्ता थी, अनिवार्यता थी, अनिवार्य था, अगर ऐसा शब्द आता है यानी आपको कहीं भूतकाल में, वर्तमान से नहीं भूतकाल में अगर कोई काम आवश्यकता थी, वाध्यता थी, अनिवार्यता थी, ऐसे सेंटेंस आता है तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बातें करेंगे, कैसे बोलेंगे और कैसे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, वह मैं आज बताने जा रहा हूँ। जैसे राम को अपना मकान बेचना पड़ा था, सीता को तलाक लेना पड़ा था, मुझे अस्पताल जाना पड़ा था, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा था, हमें स्टेशन जाना पड़ा था। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? तो आप सबसे पहले देखें स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर पे जैसे अप्लाई करेंगे वैसे वह सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और केवल सेंटेंस बनाना नहीं है, इसको अपने माइंड में बार बार रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप ग्रामर जानते ही आप बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है रिवीजन करना। अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करना न भूलें। लेट अस स्टार्ट नाउ हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। देखें, पहला है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद होता है हैड टू। हैड के बाद पास्ट टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड, और उसके साथ हम लगाएंगे इन्फिनिटी टू, हैड टू, और उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद होगा अदर वर्ड। ये रहा आपका स्ट्रक्चर का पूरा प्रोसेसिंग। अब इसी पे कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। मुझे अस्पताल जाना पड़ा था। मुझे अस्पताल जाना पड़ा था। मुझे अस्पताल जाना पड़ा था। तो इंग्लिश में कैसे इसको बोलेंगे आप? मुझे का इंग्लिश मी मत लिखना, मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए हम लिखेंगे आई। अब यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो और प्लूरल, हम वहाँ यूज करेंगे इन लोग के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड। तो यहाँ लिखेंगे आई हैड, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे गो, जाना, वर्ब जाना, यानी मुझे जाना पड़ा था। कहाँ जाना पड़ा था? टू हॉस्पिटल। तो आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा था। तो यहाँ लिखेंगे यू हैड टू वेट, आपको इंतज़ार करना पड़ा था। हमें स्टेशन जाना पड़ा था। अब हमें स्टेशन जाना पड़ा था तो लिखेंगे वी हैड टू गो टू स्टेशन। तो हमें स्टेशन जाना पड़ा था। यह आपका ऐसे आप लगभग 15 और 20 सेंटेंस एवरीडे आप अपने मन में बोलेंगे और यह राइटिंग करेंगे।
रिटेन में भी और स्पीकिंग में भी, दोनों में आपके पास ये होनी चाहिए। जैसे जैसे बोलते जाएंगे धीरे धीरे आपका इंग्लिश फ्लुएंटली होती जाएगी। अगर इसको निगेटिव में बताना है तो निगेटिव में कैसे बोलेंगे, केवल हैड के बाद ला देंगे नॉट, हैडंट हो जाएगा। जैसे मुझे तो उन्हें सफाई करानी नहीं पड़ी थी, उन्हें सफाई करानी नहीं पड़ी थी, तो उन्हें क्या हो जाएगा, ही हैडंट, हैड नॉट डू क्लीनिंग, उन्हें सफाई नहीं करानी पड़ी थी, उन्हें सफाई नहीं करानी पड़ी थी। आपको तुरंत यहाँ आना नहीं पड़ा था, आपको तुरंत यहाँ आना नहीं पड़ा था। तो आप बोलेंगे यू हैड नॉट टू कम हियर इमीडिएटली, यानी आपको यहाँ तुरंत नहीं आना पड़ा था। बच्चों को चुप नहीं रहना पड़ा था। द चिल्ड्रेन हैड नॉट टू कीप साइलेंट। तो इस तरह का ये आपका हो गया निगेटिव। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।